हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है और वो है कि आपका मेडिटेशन या इनर वर्क आप पे वर्क कर रही है, इसका कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है। कैसे आप जान पाओगे कि आप जो मेडिटेशन कर रही हो वो आप पे असर कर रहा है या नहीं। तो इस वीडियो में कुछ साइन एंड सिम्टम्स मैं बताऊंगी। अगर वो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो, आप सही पाथ पे हो। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये मुझे अभी मेडिटेशन में चैनल हुआ है। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मे बी कितना बज रहा है 11 बजने वाले हैं। ठीक है, सुबह के। तो इस टाइम पे मुझे ये टॉपिक चैनल कराया गया है कि मतलब ऐसा है कि डिवाइन ही चाहते हैं कि आप लोगों को क्लैरिटी दी जाए कि आपका इनर वर्क मेडिटेशन आप पे वर्क कर रहा है या नहीं। हो सकता है आप लोगों में से ही किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, तभी मेडिटेशन में ये वाला जो टॉपिक है वो डिवाइन ने मुझे चैनल करवाया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल बोर नहीं करूँगी, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं, अगर आपका इनर वर्क या फिर जो भी मेडिटेशन, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करती हो, या तो फिर मंत्र चैंटिंग हो गया, या सिर्फ आप साइलेंट मेडिटेशन करते हो, या कोई मतलब किसी भी चीज़ का मेडिटेशन करते, अगर वो चीज़ें वर्क करिए तो सबसे पहला साइन आपको मिलेगा कि आप लोगों से कट ऑफ होने लगोगे। खुद ब खुद आपको लोगों के बीच बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहोगे ही नहीं कि आप भीड़ में बैठो या 10 लोगों के बीच में रहो ज़्यादा टाइम तक। हाँ, अगर आपका काम ऐसा है कि आपको लोगों के बीच बैठना पड़ता है, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो ये चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे आप नहीं चाहोगे कि आप भीड़ में बैठो या फिर 10 औरतों के बीच, या फिर जो मेल्स होते हैं वो 4 लड़कों के बीच बैठे। ऐसा आपके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म होती जाएगी, आपको अकेले रहना ही अच्छा लगेगा। चलिए, अभी दूसरा साइन ये है, नंबर बाई नंबर नहीं बता रही हूँ, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, आप देख लेना कितने नंबर में क्या है। ठीक है। जो दूसरा साइन है वो ये है कि आपको अपने आप अंदर से इच्छा करेगी मेडिटेशन करने का। बिल्कुल भी आप अपने आप को फोर्स नहीं करोगे कि मुझे आज मेडिटेशन करना है तो करना है। आपका खुद ब खुद मन करेगा कि आप मेडिटेशन करो, ये कभी भी कर लोगे। अगर आपका मेडिटेशन सही ट्रैक पे जा रहा है, बिल्कुल राइट पाथ पे हो आप, तो आप सुबह उठते ही आपका मन करेगा पहले मेडिटेशन कर लूँ, या फिर शाम होने, रात होने से पहले भी आपका मन करेगा। दिन में कभी भी आप चाहोगे कि मेडिटेशन कर लूँ, अपने आप आपके अंदर आने लगेगा। ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका मेडिटेशन इनर वर्क आप पे असर कर रहा है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपकी नींद खुलेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए, बाकी का कोई काम नहीं। आपको अर्ली मॉर्निंग खुद ब खुद आपकी सोल जगा देगी कि उठो मेडिटेशन करना है। तो इसका भी ये साइन है कि बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो आप। ठीक है। जो दूसरा साइन है वो ये है कि ड्रीम आपको आने लगेंगे, एंड साथ में जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाओगे, अपना इनर वर्क कंप्लीट करते जाओगे, वैसे वैसे आप ड्रीम डिकोड करना खुद ब खुद सीख जाओगे। आपको बिल्कुल भी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने क्या ड्रीम देखा, इसका क्या मीनिंग होगा। आपकी सोल ही खुद आपको गाइड करेगी कि इस ड्रीम का क्या मीनिंग हुआ, और आगे आने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रीम के थ्रू बता दिया जाएगा कि आप मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी इनर डीएमडीएफ बैलेंस हो रहा है, या फिर आप बैलेंस हो रही हो, या फिर आप हायर यान में शिफ्ट कर रही हो आपकी एनर्जी, आपकी सोल। ये सब कुछ आपको ड्रीम के थ्रू बता दिया जाएगा। एंड साथ में एंजल नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एंजल नंबर है, हर एक नंबर के पीछे अलग अलग मीनिंग छुपी है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोज़ बना रखे हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। तो एंजल नंबर जो होते हैं, आप किस सिचुएशन में हो, किस टाइमिंग में हो, मतलब आपका जो भी चल रहा है जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो भी आपको एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से बता देगा कि आप सही जा रहे हो या फिर आप अपने ट्रैक से बेट्रैक्ट हो रहे हो। मतलब कहते हैं ना, अपने पाथ से इधर उधर हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो अगर आपको एंजल नंबर दिख रही है, आप एंजल नंबर का मीनिंग पता कीजिए। मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजल नंबर के पीछे भागते हैं। आज ये दिख गया, इसे सर्च कर लो, वो दिख गया, उसे सर्च कर लो। नहीं, एक नंबर अगर आपको 5-6 दिन तक लगातार दिख रही है, यानी कि अगर आपको
11-11 लगातार 5-6 दिन तक आपको दिख ही रही है और आप नहीं भी देखना चाह रहे हो, एफर्टलेस अगर वो आपको दिख रहे हैं तो समझ लो कि उसके अंदर कोई मीनिंग छुपा है जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करेगी और डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी एक साइन है कि आपका इनर वर्क बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। दूसरा कि आपको अभी मैं बताऊं, अगर दूसरा नेक्स्ट, तो आपको ऑटोमेटिक बैठे बैठे ना एक अच्छी सी धीमी सी सुगंध आने लगेगी, अच्छी सी खुशबू जिसे कहते हैं, फ्रेगरेंस क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, मैं हमेशा इंग्लिश के वर्ड में ऐसे ही हो जाती हूँ, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अच्छी सी खुशबू आपको आने लगेगी और वो खुशबू कभी चंदन की होगी तो कभी गुलाब की और कभी वो जो धूप दीप जो होते हैं, धूप का खुशबू, ऐसी खुशबू जो डिवाइन से कनेक्ट करे आपको, ऐसे वाली खुशबू आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। वो पूजा का टाइम भी नहीं होगा, जो सुबह शाम का टाइमिंग होता है एक पूजा का, उस टाइम नहीं, दिन में कभी भी आपको चंदन की खुशबू आने लगी। अगर आप शिव भक्त हो तो आपको ज़्यादातर चंदन की खुशबू आएगी, क्योंकि शिव जी को चंदन बहुत प्रिय है और उनको चढ़ते भी है। तो अगर आप समझ लो कि आपको चंदन की खुशबू आ रही है तो आपके इर्द गिर्द शिव जी का वास है, वो आपके आसपास ही है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक साइन है कि आपका इनर वर्क बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। एंड दूसरा कि आपको इनर वर्क में मन लगने लगेगा, बहुत मन लगने लगेगा। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप इनर वर्क से उठो, आपका मन करेगा कि आप शांति से बैठो, बस मेडिटेशन करते ही जाओ, कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं, कोई डिस्टर्बेंस ना आए, आपका इतना मन करेगा। क्योंकि जिस टाइम पे हम इनर वर्क करते हैं उस टाइम पे हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, अलाइनमेंट में होते हैं, और वो जो टाइमिंग होता है अलाइनमेंट का और मेडिटेशन का, इतना पीस आपके अंदर फील करवाता है, इतनी पीस की एनर्जी आप फील करते हो जो आपको इस संसारिक मोहमाया में नहीं मिलेगा, ये जो 3D है उसमें नहीं मिलेगा। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो हम 5D में होते हैं और वो पीस की एनर्जी को हम फील करते जो हमारे अंदर होती है। ठीक है, अभी ये तो हो गई। अभी नेक्स्ट ऐसा है कि अगर आपका इनर वर्क आप बहुत टाइम तक कर चुके हो, आपका इनर वर्क अच्छे से चल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक कहीं भी आप रहो, कितनी भी भीड़ में आप रहो, या फिर आपके घर में कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, कोई भी हंगामा हो जाए, लेकिन आपके अंदर फिर भी एक पीस की एनर्जी रहेगी ना, तो आपको ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ने बंद हो जाएंगे। और मतलब आप क्या है ना कि अगर आपके घर में कोई बड़ी बात भी हो गई तो पहले आप रिएक्ट करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब आप जब इन चीज़ों को जान गए हो कि ये 3D की चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बस एक वो कहते हैं नहीं, किराए का बॉडी और एक किराए का घर ऐसा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि 3D की चीज़ें ऐसी है कि हमें यूज़ करने के लिए दिया गया है, आप यूज़ करेंगे और सब कुछ यहीं रह जाएगा। फिर आप ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपकी सोल 5D के है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और आपका मेडिटेशन, आपका नॉलेज, आपका विजडम ही आपके साथ वहाँ तक जाएगा, ये सांसारिक चीज़ें नहीं जाएंगी। तो इन सांसारिक चीज़ों के लेकर धीरे धीरे आपकी मोह माया भी छूटने लगेंगी, एंड साथ में आप लोगों से कट ऑफ होने लगोगे, रिएक्ट करना बंद कर दोगे। कोई भी बड़ी से बड़ी खुशी आपको उतना खुश नहीं कर पाएगी, और ना ही एकदम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का कोई दुख, कोई पेन, कोई गम आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर पाएगी। एकदम कहते हैं ना सम की एनर्जी में आना, सम भी समझ लो और शून्य भी समझ लो, आपकी उसकी एनर्जी में आना। जब आप उस एनर्जी में आ जाओगे तो आप समझो कि आपका इनर वर्क भी बहुत अच्छे से चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी होने वाला है, एंड साथ में कि आप एकदम से राइट ट्रैक पे हो। अब आपने जो अपना रास्ता है आपका, वो आपने पकड़ लिया है, आपको आपकी लाइफ पाथ मिल गई है। उसके बाद नेक्स्ट कि अगर आपका इनर वर्क सही ट्रैक पे है, आपका इनर वर्क आप पे असर कर रहा है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगे। याद कीजिए, पहले जब आप नए नए अवेकनिंग में आए थे, पागलों की तरह अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। आप क्यों आए हो यहाँ, यहाँ के लोग इतने बुरे क्यों हैं, जो मेरे सवाल थे। डीएम क्यों रन कर रहा है, मैं डिवाइन से क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, डिवाइन मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी इतनी लो थी कि आप लोगों को ढूंढ रहे थे कि मुझे लोग चाहिए बात करने के लिए,
मुझे उनसे शेयर करना है, मुझे उनसे बात करना है, एकदम से अकेलापन आपको फ़ील होता था। लेकिन जैसे ही आपका इनर वर्क राइट ट्रैक पे चलने लगेगा, आप इनर वर्क करते करते जैसे ही आप आगे बढ़ने लगोगे, फिर आपको लोगों की कोई मतलब चाहत नहीं रह जाएगी कि आपको लोग चाहिए बात करने के लिए। आपके जो जितने भी सवाल होंगे, हज़ार सवाल, क्यों आई हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरा ऑटोमेटिक आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने खोल दिए जाएंगे। आपको ऐसे जवाब आपके अंदर से आएंगे, ये नहीं कि कोई आपको आकर बताएगा कि आप क्या हो, नहीं हो, क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको। आपके अंदर से आने लगेगी कि आप क्यों आई हो, कहाँ से आई हो, आपको क्या करना है, ये सब कुछ। एंड अगर आपका इनर वर्क राइट ट्रैक पे चल रहा है तो आप जो भी सवाल करो उसका जवाब तो आपके अंदर होता है, बस आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये जो जवाब आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मिल रहा है वो सही है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग कुछ बोलता है, हमारी इंट्यूशन कुछ बोलती है, और इन्हीं दोनों चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइम पे डिवाइन आपको फेदर्स दिखा के, ड्रीम में अपने आप अपनी प्रेजेंट दिखा करके, ऐसा आपको शो करके बताते हैं कि आपका जो इनर वर्क है वो राइट ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप जो हो, जब आपका इनर वर्क ऑलमोस्ट सही ट्रैक पे होगा, एकदम से सही चल रहा होगा आपका इनर वर्क, तो आपके अंदर अब लोगों से इंटरेक्ट करने की इच्छा ज़्यादा नहीं रहेगी। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और खुद ब खुद लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। आप नहीं भी चाहो कि कोई आपको देखे, कोई आपसे बात करे, क्योंकि आप अपने आप में मस्त मगन खुश रहोगे। आपको कोई नीड नहीं रहेगी कि लोग आपको खुश रखें या आप लोगों को खुश रखो। एक ऐसी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगी जब आपका इनर वर्क सही ट्रैक पे होगा, एकदम अच्छी तरीके से चल रहा होगा। एक ऐसी कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगी कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं, कोई रहे तो भी मैं खुश हूँ, ना रहे तो भी मैं खुश हूँ, ऐसी वाली एनर्जी। बिल्कुल नेगेटिव नहीं है ये, क्योंकि आपने वो भी समय देखा जब आप एकदम से क्या कहते हैं वीक एंड वल्नरेबल स्टेज में रही होंगी, क्योंकि सभी फेमिनिन इस स्टेज से होकर गुजरती है। सभी बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है, जो चाहे जब चाहे उनका दिल दुखा के निकल ले। बहुत सारे रिजेक्शन फेमिनाइन को मिलते हैं, फैमिली से भी, जो लव एरियाज़ होते हैं उनसे भी, फ्रेंड सर्कल से भी, मतलब मिलते ही मिलते हैं। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो पहले आपको फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस है कि आप खुद नहीं चाहते हो कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, कोई आए, कोई आपको मनाए या आप किसी को मनाओ। पहले आप लोगों को मनाने में अपना समय निकालते थे, लोग माने, मुझसे प्यार करें, मुझसे बात करें, मैं उनको खुश रखूं। अब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि ठीक है, खुश रहे तो भी ठीक है भैया, ना खुश रहे तो भी ठीक है, तुम अपनी दुनिया में रहो भाई, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। तो ऐसी वाली कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगेगी, ऐसी वाली पावर जो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट बता रही हूँ कि आप लोग जो गॉसिप करते हैं आपके बारे में, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन पहले आपको फ़र्क पड़ता था। आप सोचते थे मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, लोग क्यों मेरे बारे में रूमर्स फैलाते, क्यों इतना बुरा बुरा बोलते हैं मुझे। बहुत फ़र्क पड़ता है आपको जब आपका इनर वर्क कंप्लीट ना हो, या फिर जब आप राइट ट्रैक पे नहीं होती हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका इनर वर्क अच्छे ट्रैक पे चल रहा होता है और जैसे ही आपका इनर वर्क कंप्लीट होने वाला रहता है, वैसे लोग क्या कह रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको कहते हैं घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, पता नहीं आप लोगों का, लेकिन नहीं पड़ेगा अगर आपका इनर वर्क सही ट्रैक पे चल रहा था। मुझे भी पहले फ़र्क पड़ता था, लेकिन जैसे ही एक हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन में मैं कन्वर्ट हुई और मेरे इनर वर्क कंप्लीट हुए, एकदम राइट ट्रैक पे चलने लगे, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कि मुझे अभी भी पता है कि ऐसे हज़ार लोग हैं जो मुझसे जलते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं। तो हाँ भाई ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो जिंदा है चर्चे उनके ही होते हैं, मुर्दा के नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ है। तो बिल्कुल मतलब आपको फ़र्क पड़ने बंद हो जाएंगे, कौन आपके बारे में क्या कहता है, नहीं करता कहता है, भाई उसका पर्सपेक्टिव है, वो जैसे देखे हमें, है ना, उसका नज़रिया है। भाई हम सब के लिए अच्छे नहीं हो सकते, ये हमें पता चल जाता है।
तो यहाँ पे क्या है ना, आपको अपने आप के लिए अच्छा बनना है, अपनी सोल के लिए एंड साथ में डिवाइन के लिए आपको अच्छा बनना है। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको लोगों के लिए अच्छा बनने का, अच्छाई का दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करोगे एंड वैसे ही रखना चाहोगे। अपने अंदर दूसरों के लिए कोई बदलाव नहीं लाना चाहोगे, ठीक है। खुद के लिए खुद को बदलना चाहोगी। जब हम सेल्फ लव में आते हैं, ये भी एक साइन है कि आपका इनर वर्क अगर सही ट्रैक पे जा रहा है तो आप सेल्फ लव में आ जाती हो। सबसे पहली सीढ़ी हमारी सेल्फ लव की होती है, अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना, वैसे प्यार करना, ठीक है। तो आप सेल्फ लव में आ जाती, आप अपने आप को खुश रखने में लग जाती हो और रखती भी हो। अपनी इश्यूज़ हील करती हो, अपने आप को खुश रखती, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करती हो, जहाँ घूमना अच्छा लगता है वहाँ जाती हो, पूरा भरपूर प्यार आप अपने आप को देती हो और उसके बाद आपको नीड नहीं रहती है कि कोई दूसरा आकर आपसे प्यार करे, ठीक है। तो ये भी एक इनर वर्क का ही साइन है कि आपका इनर वर्क बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। अब आप लोग यहाँ तक मुझे सुन चुकी हो तो प्लीज़ बताइए मुझे कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट की। अगर इसमें से 5 से 6 चीज़ें भी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आप राइट ट्रैक पे हो, ठीक है। आपका इनर वर्क बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है और बहुत जल्द आपका इनर वर्क कंप्लीट भी होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए एंड आपके लाइक करने से इतना पता चलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हो। एंड साथ में जब आप लोग कंफर्म कर देते हो कमेंट में कि हाँ मैम आपकी चैनलिंग सही गई है, हम पे रेजोनेट हुई, तो मेरी खुशी का तो खैर ठिकाना ही नहीं रहता है कि चलो डिवाइन ने मुझे इतनी सटीक चैनलिंग दी है कि आप लोगों पे मतलब ये रेजोनेट हुई है। तो अगर इन सारे साइन, इन सब चीज़ों से मैं होकर गुजरी हूँ, एज अ मेंटर बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर इन सब साइन से होकर आप भी गुजर रही हो तो आप भी एक दिन हमारी तरह एक हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन बनने वाली हो बहुत जल्द। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड साथ में अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।